नमस्कार साथियों, आईटीआई के बाद क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है 2 तारीख को जो है आईटीआई साथियों का जो है यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, वो जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। जो साथी सेकंड ईयर में थे, अब दोस्तों साथियों उनके दिमाग में सबसे बड़ा जो सवाल आ चुका है वो आया है भैया कि आईटीआई के बाद आखिर हम क्या करें। आईटीआई हमारी 2 साल की 1 साल की हमारी आईटीआई हो चुकी है। अब आखिर आईटीआई के बाद हमें क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी करनी चाहिए या अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप हमें करनी चाहिए या फिर आगे की पढ़ाई हमें करनी चाहिए। ये 4-5 सवाल जो है आपके दिमाग में बार बार आ रहे होंगे। भाई सरकारी नौकरी करें या बिजनेस करें अपना, या खुद का प्राइवेट जॉब करें अपन, या फिर आगे की पढ़ाई करें। दोस्तों आपको इस एक वीडियो में जानने वाले हैं, आपको बताएंगे पूरी जानकारी आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, आपका आर्थिक बैकग्राउंड के हिसाब से हम आपको सही डिसीजन देंगे कि अगर आपने आईटीआई कर लिया है, आईटीआई कर लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब्स आईजी पर। साथियों देखिए, सबसे पहले जो सवाल है अपना कि भैया आईटीआई होने के बाद क्या हमें प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। तो दोस्तों आईटीआई के बाद आप सीधे प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। कौन कौन सी दोस्तों कंपनियां होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है, ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्री, जिसमें आईटीआई युवाओं की बहुत मांग होती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों आपने सुना होगा ओप्पो मोबाइल कंपनी, ठीक है, ओप्पो कंपनी जिसका आप मोबाइल यूज करते हो, सैमसंग, वीवो, और साथ ही आपकी जो है हीरो कंपनी और होंडा कंपनी। ऐसी जितनी भी तमाम कंपनियां हैं दोस्तों, ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, गुड़गांव, अलवर, निमराना, नोएडा, इन जगह पर दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। दोस्तों ये क्या करती है? आईटीआई पास युवाओं को जो है सिलेक्शन करती है। कब करती है दोस्तों? इनकी एज या तो 18 से और 28 से 30 वर्ष के बीच में हो। कितनी हो? 18 से 30 वर्ष के बीच में हो, ठीक है। इस एज के अगर छात्र हैं और उन्होंने आईटीआई कर ली है, तो साथ ही ये क्या करती है, कॉलेज में जाती है और वहां पर क्या करती है, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करती है। वहां पर जो बच्चे जो होते हैं वहां पर आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं और इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको सैलरी रहने वाली होती है साथियों, वो होती है आपकी 12,000 से लेकर 22,000 25,000 तक दोस्तों इसमें आपकी सैलरी रहती है। प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये सैलरी अलग अलग हो सकती है। बात करें आगे कि क्या आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। साथियों सबसे पहले जानते हैं आखिर अप्रेंटिसशिप क्या होती है। साथियों जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं और साथ ही प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां और सरकारी जो इसरो, बेल और सेल, और आपकी जो बिजली विभाग हो गया आपका, और मेट्रो हो गया और रेलवे हो गया, इन सभी में दोस्तों एक वैकेंसी निकलती है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के नाम से, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के नाम से ये क्या होती है दोस्तों, उनकी ओर से दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि भैया इसमें हम आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप बेस पर, यानी कि 1 साल या 2 साल, सब कंपनियों का अलग अलग होता है। नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें साफ लिखा होता है भैया हम 1 साल के लिए लेंगे आपको या 2 साल के लिए लेंगे। 1 साल या 2 साल के लिए वो आपको बुलाते हैं, वहां पर आपको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। क्या करते हैं, आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बदले आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा स्टाइपेंड के रूप में, जिसे अपन सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपन स्टाइपेंड, ठीक है। स्टाइपेंड अपन उसको बोलेंगे। तो स्टाइपेंड के रूप में हमें 10 से 12,000 या 15,000 रुपए जो अपना कंपनी के हिसाब से और जो संस्था होती है उसके हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इतना जो है आपको अपना जो है खर्चा वहां पर चला सकते हो, आप रूम ले सकते हो, वहां पर अपना जो खान पान, अपनी जरूरत चीजें और पढ़ाई जो है कर सकते हो। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप होती है। अब जो है ये क्या होता है दोस्तों, 1 साल होने के बाद दोस्तों कंपनी आपको क्या करती है, अगर उसको अच्छा लगता है आपका काम, आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका उसको अगर सही लगा, तो वो आपको परमानेंट भी कर सकती है। क्या कर सकती है? परमानेंट भी कर सकती है, या फिर दोबारा रिज्वाइनिंग के लिए भी बुला सकती है। बात समझ रहे हैं? बुलाती तो 1 साल के लिए, लेकिन अगर उसको अच्छा लगा, वहां के सुपरवाइजर, वहां के जो ऑफिसर वगैरह है, अधिकारी है, उनको अच्छा लगा आपका व्यवहार, तो आपको बाई चांस 20 से 30% चांस होते हैं कि वो आपको दोबारा बुला सकते हैं कि भैया आप आइए हमारे पास काम कीजिए एज ए प्राइवेट जॉब के थ्रू, ठीक है। आपको जब बुलाते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। लेकिन उस पीरियड में, अप्रेंटिसशिप पीरियड में, आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म होने के बाद आपको क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। चाहे गवर्नमेंट संस्था हो गई, चाहे प्राइवेट कंपनी हो गई। दोस्तों प्राइवेट कंपनियों में जैसे हीरो मोटोकॉर्प, सैमसंग, मारुति सुजुकी, इन सभी में भी अप्रेंटिसशिप होती है। किसी में 1 साल के लिए बुलाते हैं, किसी में 2 साल के लिए बुलाते हैं। ये सभी क्या करती है, आपको सर्टिफिकेट देती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट आपका कहाँ काम आता है। जो सरकारी संस्थाएं होती है दोस्तों, अगर आपने सरकारी संस्था से, बेल, सेल, रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए, तो आपका जो है उसी संस्था में जब वैकेंसी निकलेगी तो वहां पर जो है आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है परसेंटेज में। जब आप पेपर दोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलना है। प्राइवेट कंपनी में जब अप्रेंटिसशिप करोगे, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जब जाओगे तो वहां पर आप अपना एक्सपीरियंस के तौर पर इस अप्रेंटिसशिप को लगा सकते हो
और उसको लगाने के बाद जो है दोस्तों आपको वहां पर जो है अच्छा पैकेज वहां पर मिलने वाला। तो आप समझ गए होंगे कि अप्रेंटिसशिप आखिर क्या है और अप्रेंटिसशिप करने के आपका क्या फायदा होता है। इसको आप कब कर सकते हो, जैसे अगर आपकी ITI हुई है तो तुरंत आप जो है अप्रेंटिसशिप आप जाते ही तुरंत आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमें जो है ना अप्रेंटिसशिप करें ना हम जो है प्राइवेट जॉब करें, हमें करना है भैया पढ़ाई। ठीक है, किसी के दिमाग में पढ़ाई की आ रही होगी, तो पढ़ाई के क्या कर सकते हो आप पढ़ाई में दोस्तों, आगे जो है आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक जो है आप कर सकते हो, ITI के बाद आप कर सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में दोस्तों एडमिशन मिलने वाला है। क्या हो सकता है आपको, डायरेक्ट आपको क्या है, सेकेंड ईयर में जो है एडमिशन मिलने वाला है। पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो है आपका जो है डिप्लोमा पूरा हो जाएगा। किस कंडीशन में कर सकते हो साथियों, इसका भी हम आपको बता दें। मान लीजिए दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति सही है, ठीक है, आर्थिक स्थिति सही है, तब आप जो है डिप्लोमा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, 10 से 12 हज़ार की नौकरी नहीं करनी है, आपका बैकग्राउंड सही है, तो आप जो है डिप्लोमा में एडमिशन कर लीजिए और आप जो है सरकारी नौकरी की जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। सरकारी नौकरी बोले तो DMRC, बिजली विभाग, रेलवे, इनमें दोस्तों ITI बेस पर वैकेंसी निकलती है, जिसकी जानकारी अपन समय समय पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चाहे इंडिया की कोई सी वैकेंसी हो गई दोस्तों ITI बेस की, वो सारी जानकारी अपन यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आप जो है पॉलिटेक्निक करते करते दोस्तों आप जो है डिप्लोमा कर सकते हो। अब भैया जब हम तैयारी भी कर रहे हैं, हमने डिप्लोमा भी कर लिया, फिर मान लीजिए ITI से हमारी जॉब लग गई, तो डिप्लोमा हमारा क्या काम आया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों आपको हम बता दें, आपका जैसे डिप्लोमा होगा और आपकी जो जॉब है दोस्तों वो लग जाती है आपकी ITI से, तो जैसे ही आपकी ITI से जॉब लगती है तो जो पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है वो आपको प्रमोशन में काम आएगा। किस में आएगा दोस्तों, आपको प्रमोशन में आपको काम आएगा, यानी कि जहां 10 साल में आपका प्रमोशन होता होगा, वहां पर उस विभाग में आपको जो है 5 साल में 6 साल में आपको जो है प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको बेनिफिट वहां पर मिल जाएगा। इसलिए आप जो है अगर आपके आर्थिक स्थिति सही है तो ITI से निकलते हैं आप डायरेक्ट जो है सेकंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपका जो है डिप्लोमा भी हो जाएगा और उस पीरियड में अगर आपकी जॉब लगती है तो आप जो है डिप्लोमा को छोड़ के तुरंत जो है जॉब पकड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया आप जॉब में पहला जो आपका जो टारगेट है दोस्तों वो रहता है आपका पहला जॉब पाना। ITI के जो साथी होते हैं 70 से 80% दोस्तों, वो आर्थिक बैकग्राउंड उनका लगभग सही नहीं होता है दोस्तों, हमने बहुत करीब से देखा है। क्योंकि हमें जो है सबसे पहले भैया जॉब पानी है, सरकारी नौकरी कोई सी भी हो, सबसे पहले आप जो उसको ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमारी पॉलिटेक्निक चल रही है, सेकेंड ईयर चल रहा है, हम तो या इस जॉब को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। कोई सी भी जॉब हो सबसे पहले आप जो है ज्वाइनिंग कर लीजिए, वहां रहते रहते भी आप जो है डिप्लोमा कर सकते हो परमिशन लेके। ठीक है, तो ये आप भी दिक्कत नहीं पालना है। अगर आपके आर्थिक स्थिति सही है तो आपको क्या करना है, सीधा जाके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना। बात आती है दोस्तों क्या सरकारी नौकरी करें। जी हाँ, ये तो हमने ITI क्यों करी है भैया, सरकारी नौकरी तो हमें करनी ही है, लेकिन दोस्तों इसके लिए चाहिए आपको मेहनत। क्या चाहिए, मेहनत। अब मेहनत कैसी चाहिए, आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन फाइट करना होगा। कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ जो है सरकारी नौकरी का अवसर होते हैं, आपको जो है बिजली विभाग, जितने भी दोस्तों बिजली विभाग है आपके अपने इंडिया में, वहां पर जो है आप जो है इसमें जॉब पा सकते हैं। कौन सा हो गया दोस्तों, JVNL हो गया, JVNL। अब साथियों इसमें जो है क्या बताऊं आपको, अभी एक वैकेंसी आई हुई है 2163 पदों की। आप जो है हमने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। अभी 5-7 दिन पहले ये वैकेंसी थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अभी इसका जो फॉर्म है दोस्तों सितंबर के सेकंड वीक में इसका फॉर्म जो है भरा जाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी मार्कशीट आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है सेकंड ईयर का, तो आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी लेट होगा। अब पहले पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपना जो है इस मार्कशीट के हिसाब से आप वहां पर जो है फॉर्म भर देना, क्योंकि दोस्तों इसका पेपर अभी नहीं आया है और डॉक्यूमेंट के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे DV के टाइम पे। ठीक है, इसलिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बिजली विभाग हो गया, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये किसका दोस्तों, यूपी का बिजली विभाग हो गया, ये हो गया आपका राजस्थान का। ठीक है, तो आप जितने भी स्टेट है अपने राज्य इसमें इंडिया में, वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट का जो अलग अलग विभाग होता है दोस्तों बिजली विभाग। ठीक है, अलग अलग नाम से होता है, वहां के अलग अलग नाम से होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, आपको वैकेंसी में आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही वैकेंसी निकलती किस बेस पे, ITI के बेस पे, तो आपको जो ये तैयारी कर सकते हो। तैयारी कैसे करनी है वो भी दोस्तों अपन समय समय पर जो है उसकी सीरीज लाते रहते हैं दोस्तों। जनरल की सीरीज अभी चल रही है ब्रह्मास्त्र के नाम से दोस्तों, जिसमें हमने 3000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि पुराने 5 या 10 सालों में जितने भी ITI एग्जाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी
स्टेट का हो गया, क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, टेक्निकल का सिलेबस है वो सारा सेम होता है। उन क्वेश्चनों को लाकर दोस्तों अपन ने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना जेएनएल की तो दोस्तों वहां पर आप जाकर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेना में जा सकते, डिफेंस में, अगर आपको आर्मी में जाना है तो वहां भी आप जा सकते हैं। पीएसयू कंपनियां, एसएससी और स्टेट लेवल की परीक्षाएं, अगर आप चाहते हैं रेलवे में जाना चाहते हैं रेलवे में जा सकते हैं। साथियों आप जो है सरकारी नौकरी के लिए आपके बहुत सारे अवसर है, आपको नहीं मालूम कहां कहां वैकेंसी निकलती है तो आप जो है हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। वहां पर आपको जो है डेली अपडेट के साथ आपको जो है प्राइवेट और सरकारी नौकरी की जानकारी मिलती रहती है। अब भाई बात करें भैया, हमें तो ना तो सरकारी नौकरी करनी और ना ही हमें प्राइवेट करनी, ना हमें गवर्नमेंट करनी ना ही हमें प्राइवेट करनी, हमें क्या करना है, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद का बिजनेस करना है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अपना वर्कशॉप खोलें दोस्तों, अपनी कोई वर्कशॉप खोल सकते हैं आप। वहां पर जो है वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, रिवाइंडिंग जैसे काम होता है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारे काम वहां पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और रिपेयरिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। घर घर जाकर वायरिंग वगैरह ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं। बेल्डिंग या मोटर मैकेनिक की शॉप चला सकते हैं। और आपको जो है कोई दुकान डालें दोस्तों, वो दुकान आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप जो सामानों को जो है खरीद सकते हैं और वहां पर कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, जैसे स्विच वगैरह हो गए, एमसीबी बॉक्स वगैरह हो गए, ये जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको आप मैन्युफैक्चरिंग का जो है वहां भी शॉप डाल सकते हैं बड़े स्तर पर। लेकिन आपको अगर छोटे स्तर से काम करना है तो आप छोटी जो है शॉप डाल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल की शॉप होते हैं दोस्तों। वहां पर आप जो सारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट जो घर में यूज होते हैं उनको आप रख सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। मोटर वाइंडिंग रिवाइंडिंग के लिए आप मशीनें ला सकते हैं, वहां पर लड़के लगा सकते हैं और उनसे मोटर वाइंडिंग रिवाइंडिंग कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में बहुत बड़ा होता है दोस्तों, सर्दियों में आप गीजर वगैरह रख सकते हैं, एसी कूलर फ्रिज वगैरह वहां पर जो है रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब आप अपने शोरूम पे अपनी दुकान पर लाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने दोस्तों यहाँ पर जो है 5 बिजनेस ऐसे आइडिया जाने जो कि आप आईटीआई करने के बाद कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड कर रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप जाकर अपना जो है तैयारी कर दीजिए सरकारी नौकरी की, और साथ में आप जो है डिप्लोमा भी करते रहिए किसी प्राइवेट कॉलेज से, ताकि आपको जो है वहां पर डिप्लोमा भी आपका, पॉलिटेक्निक भी आपका हो जाएगा और आपकी जो है तैयारी भी जो है चलती रहेगी, जिससे क्या है आपको एग्जाम क्रैक करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारे आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप सबसे पहले जाइए और आप जो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कीजिए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप जो है सीधा जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप जो है अप्रेंटिसशिप आपको बहुत मौका देगी। और फिर आपको लग रहा है कि भैया अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है, उसके बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम चाहते हैं कि हम तैयारी भी करें, तो दोस्तों आपको किसी भी जो है प्राइवेट कंपनियां जो होती है, हीरो कंपनी, विवो कंपनी, सैमसंग कंपनी, होंडा कंपनी, इनमें जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वैकेंसी जो है हमारे चैनल पर आती रहती है, वहां पर आप जाकर कैंपस प्लेसमेंट में जाकर जो है अपनी जॉब पा सकते हैं। और 20 से 25,000 30,000 की नौकरी वहां पर करते रहिएगा और अपने घर वालों को भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आप जो है तैयारी भी करते रहना। तो दोस्तों हमने सारा आपको बता दिया है कि आपको आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। साथियों आपके जो भी साथी हो, परिवार में हो जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.